दोपहर के स्वाध्याय में हम सभी लोग चिंतन के बारे में बात करेंगे। संजय अग्रवाल जी किसके बारे में? चिंतन के बारे में कि सच्चा योगी किस प्रकार का चिंतन करता है। बबलू भाई ग्वालियर किसके बारे में बात करेंगे? सच्चा योगी चिंतन किस हिसाब से करता है। आचार्य वर्ग कहते हैं शमशान घाट में बैठा योगी चिंतन कर रहा है। सबसे बेहतरीन केसी जैन साहब कौन सा स्थान है चिंतन के लिए? शमशान घाट। नीरू भाई कौन सा स्थान है? शमशान घाट। वही सबसे अच्छा चिंतन का स्थान है। आचार्य कहते हैं योगी बैठा बैठा चिंतन कर रहा है, वह स्थान भले ही स्वाध्याय के लिए अशुद्ध है। किसके लिए? स्वाध्याय के लिए। निर्मल भैया क्या है? अशुद्ध है। लेकिन व्यक्ति अगर चिंतन करे, ध्यान करे, तो उससे अच्छा स्थान है नहीं। ब्रज मोहन जी, ब्रजभूषण जी, सबसे अच्छा स्थान कौन सा ध्यान के लिए? शमशान घाट। और सबसे अच्छा स्थान स्वाध्याय के लिए जिन मंदिर। क्या कहा? जिन मंदिर। स्वाध्याय के लिए ये स्थान अच्छा है और चिंतन यानी ध्यान के लिए मरघटा, जहां चिताएं नित्य प्रतिदिन रोज सुबह शाम जल रही है, उसको देखकर सच्चा बैराग, सच्चा अच्छा चिंतन और तत्व का ज्ञान अगर होता है इस जीव को, तो सिर्फ शमशान घाट में होता है। इसलिए पुराने योगी जो बिल्कुल मजबूत होते थे, जिनके अंदर डर और भय नहीं होता था, नीलेश भाई, वो सब के सब लोग कहाँ बैठते थे? कहाँ बैठते थे? शमशान घाट पर। आज हमारे बीच में इसी विषय पर चिंतन अपन कर रहे हैं कि स्वाध्याय के लिए शमशान घाट हिमांशु भाई अशुद्ध है। हिमांशु गुप्ता जी क्या कहा? अशुद्ध है। ध्यान के लिए बिल्कुल शुद्ध है। उसको क्यों चुना ध्यान के लिए? क्योंकि साक्षात बैराग की वस्तु वहां मिलती है। चिताएं जल रही है तो क्या मिल रहा है काली भाई? बैराग की वस्तुएं मिलती है। एक ओर चिता जल रही है, धुआं निकल रहा है, दूसरी ओर चिता जलाने वाले खड़े। चिता एक जगह जल रही, धुआं निकल रहा है, और दूसरी जगह चिताएं जलाने वाले खड़े हैं। योगी ध्यान में बैठा है, ये पुद्गल की दशा का चिंतन कर रहा है। किसकी पुद्गल की? जो जल रहा है उसकी चिंतन कर रहा है। जिसका धुआं निकल रहा है वो कल तेरे जैसा ही था। क्या चिंतन कर रहा है वो? जिसका धुआं निकल रहा है वो कल तेरे जैसा ही था, जो प्रातः काल मंगल गान के साथ जन्मा था। जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है? कोई लड़का हुआ किसी के घर में, तुम्हारे यहाँ लड़की हुई किसी दिन साहब, तो कैसे खुश हो रहे हो? अरे यार लक्ष्मी आ गई, कन्या आ गई, बहुत बढ़िया हुआ, पहली लड़की हुई, अरे बहुत अच्छा रहा, कितने खुश हो रहे हो? तो आचार्य ये तो कह रहे हैं जो जन्मा था उसका भी मंगल गान हुआ था। जिसने जन्म लिया प्रातः काल उसका मंगल गान हुआ था। दोपहर में सिंहासन पर विराजमान था। जब भी राज तिलक होता है, कब होता है? 11-12 बजे। ऐसे ही तो होता है। आप लोग जन्म दिवस मना रहे हो, कितने बजे मना रहे हो? 12 बजे। तो सिंहासन पे दोपहर के विराजमान था और संध्या कर तो धू जल करके जल गया। सुबह जन्म हुआ, दोपहर के सिंहासन मिला और शाम के धू कर जल गया। वहां पड़ी है सिर की हड्डी, जिसे कोई शीश झुकाता था। आचार्य क्या कह रहे हैं? वहां पर सिर की हड्डी पड़ी है जिसे लोग शीश झुकाकर प्रणाम करते थे, और आज पैरों की ठोकरें खा रही। कितना गहन चिंतन निकल कर आया है मनन करके। आचार्य ने कहा कि सबसे बढ़िया ध्यान करने का स्थान शमशान घाट है। क्या है? वहां व्यक्ति समझ जाता है कौन हमारा है और कौन पराया है, कौन फोटो है, कौन नाम है, कौन तुम हो, कौन हम है। क्योंकि जो तुम थे सो हम थे, सबकी आत्मा चेतन स्वरूप बन गए, निकल गए। मनुष्यों जब चिता जले, जब तक योगी का चिंतन जग जाना चाहिए। चिता जलने से पहले चिंतन जग जाना चाहिए। जब चिता बुझे तब योगी का चरित्र प्रकट दिखना प्रारंभ हो जाना चाहिए कि बस अब तो सब कुछ बेकार है। आप देखिए जब कोई मुर्दा घाट जाता है जलाने के लिए तो उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ बेकार है। उस समय का गुणस्थान, उस समय के विचार, उस समय के भाव बिल्कुल हटकर
अलग हट करके मिलेंगे। और जैसे ही वो घर तक आता है विचार पूरे बदल जाते हैं, नहा धो करके वापस वही ओल्ड स्टोरी। कोई 9 2 11 11 9 में लग जाता है। जल गया बुझ गया, परंतु क्या जला और क्या बुझा? आचार्य कह रहे हैं क्या जला और क्या बुझा? जल गया बुझ गया, हम कहते हैं ना वो जल गया वो बुझ गया, तो क्या जला और क्या बुझा? ये सब ये क्या है? सब ये पुद्गल ने रूप दिखाया है। किसने? पुद्गल ने पुद्गल का रूप दिखाया है। पुद्गल तो पुद्गल में मिल गया, कुछ भी तो नहीं जला। एकत्र भावना भाने से सम्यक ज्ञानी लक्षण का यही कथन है। यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि लोग कहते हैं ना जल गया वो, बोले क्या जला? पुद्गल में पुद्गल ही तो समाया है, जमीन में आग में सब पुद्गल है, सब बेकार की चीजें हैं, इसी में शरीर समा गया। एक एक भावना होना चाहिए, मैं अकेला हूं अकेले ही जाऊंगा। क्या भावना होना चाहिए? मैं अकेला हूं और अकेला ही जाऊंगा। दो आए थे नहीं और दो कभी साथ में जाएंगे। ये संयोग है कि जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, पर होते हैं एक एक दो दो मिनट के फासले से, एक साथ कभी नहीं होते। और मरण भी होगा तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही साथ हो, और एक साथ हो भी गया तो परिणाम तुम्हारे कैसे उसके कैसे, उस हिसाब से गतिबंध बन जाएगा। ठीक है? ऐसा नहीं कि एक साथ इंटरव्यू देने गए तो नौकरी एक ही कंपनी में लग गई। कंपनी में लग सकती है लेकिन सीट अलग अलग होगी, पोजीशन अलग अलग होगी और तनख्वाह भी अलग अलग होगी, पैकेज भी अलग अलग होगा, दिमाग भी अलग अलग होगा। हो सकता है 6 महीने के बाद तुम वही के वही रह जाओ और तुम्हारे साथ वाला प्रमोशन करके बॉस बनकर बैठ जाए। अपने अपने आत्मविश्वास की बात है। तो आचार्य कहते हैं कुछ भी नहीं चला, एकल भावना भाने वाले सम्यक ज्ञानी के लक्षण का यही कथन है यहाँ। जैसे कोई नाली वृक्ष के चारों ओर पानी से भरी बहती है, ऐसे ही भो चेतन ये कलेवर यानी देह रूपी इस वृक्ष के चारों कर्मी नाली की तरह भर रहे हैं। आचार्य कहते हैं जैसे कोई नाली बह रही है, उसको बाउंड्री वॉल बना देते अपन सीमेंट का, क्यों बना देते हैं? कि उसके अंदर का गंदा बाहर नहीं आए। इसी प्रकार इस शरीर में 7 लेयर में चमड़ी चढ़ी हुई है। कितने लेयर में? 7। अशोक भाई 7 लेयर में है, 7 बाउंड्री इस पे लगी है। एक छेद करो बाहर वही निकलेगा जो अंदर गंदगी बह रही है। इसमें कोई अमृत नहीं निकलेगा, और कोई मीठा खाया तो मीठा निकलेगा, खट्टा खाया तो खट्टा निकलेगा, निकलेगा वही गंदगी जो शरीर में भरी हुई है। आचार्य कहते हैं वृक्ष जैसे हरा भरा रहे सो पानी बार बार सिंचित कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? महाराज आशीर्वाद दे दो। क्या कह रहे हो? हे मुनिराज आशीर्वाद दे दो जिससे विभूति मिल जाए। विभूति ये पैसा बंगला ख्याति विभूति मिल जाए। नहीं ज्ञानी ऐसा कहोगे महाराज, ऐसा आशीर्वाद जिससे हम दिगंबर हो जाए। क्या हो जाए? ऐसा आशीर्वाद मांगो कि हम भी मुनि बन जाए, सब नष्ट हो जाए। परंतु तू मांग क्या रहा है? संसार देह के वृक्ष को बढ़ाने के लिए तू कर्मी के पानी की मांग कर रहा है। कर्म को बढ़ाने के लिए, संसार को बढ़ाने के लिए हम क्या मांग रहे हैं? विभूति, जबकि संसार को घटाना चाहिए। क्या करना चाहिए? घटाना चाहिए। अगर दुकान में माल भरा हुआ है तो माल पे माल कोई नहीं भरता। नीलेश गाड़ी पे गाड़ी भर दो, बेचो नहीं तो क्या होगा? सड़ जाएगा, रेट डाउन हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा। तो आज नया माल लिया तो पुराना क्या करते हो? बेच देते हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि नया लिया और रास्ते से बेचना पड़ता है कि वहां गोदाम में जगह नहीं, कहां रखें? पानी बरसात का समय है, नहीं है वेयर हाउस में, तो तुरंत माल क्या करते हैं? बेच देते हैं। इसी प्रकार आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जन्म पुद्गल के साथ हो गया तो पुद्गल को इकट्ठा क्यों कर रहे? कई बार हम लोग आहार के लिए जाते हैं तो कहते हैं भाई ठीक से आहार लेना, अच्छे से आहार लेना, लेकिन भगवान से हम कहते हैं हे प्रभु कब तक पुद्गल के टुकड़ों के लिए पुद्गल को चलाएंगे? ये भी पुद्गल और पुद्गल खाने वाला भी पुद्गल, खिलाने वाला भी पुद्गल, कब तक जाएंगे? एक दिन ऐसा आशीर्वाद दो कि पुद्गल के टुकड़ों से लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, बार बार जाना खाना पीना हाय तौबा मचाना चला जाए। इसलिए तो उपवास करते हैं। क्या करते हैं? कि पुद्गल के टुकड़ों को ना खाना पड़े। 2 घंटे उसी चीज में लगे रहेंगे तो कब अपना धर्म ध्यान करेंगे? कब ध्यान योगी बनेंगे? कब चिंतन करेंगे? कब मनन करेंगे? इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि कब तक पुद्गल का भोग करते रहो।
कब तक? एक बार तो कम से कम साइलेंट हो, कभी तो अपना मुंह बंद करो, कभी तो इसको खाने के लिए मत दो, फिर देखो ये तुम्हारा साथ देता है कि नहीं? नहीं देता है, तुरंत गुस्सा आएगी, चिड़चिड़ाहट हो जाएगी, मारपीट मच जाएगा, या काम करने का हौसला ही खत्म हो जाएगा, पड़े रहोगे। क्या है आज? उपवास है। नहीं, उपवास के दिन तो और ज्यादा स्वाध्याय करना चाहिए, और चिंतन में रहना चाहिए, और जाप करना चाहिए। जितनी जाप स्वाध्याय चिंतन करोगे उस उपवास का फायदा रहेगा। और लोग क्या करते हैं? पिक्चर चले जाएंगे, टीवी मोबाइल पे लग जाएंगे या सो जाएंगे, जबकि उपवास का मतलब ये है कि 2 घंटे आपने आने जाने और खाने में बिताना था, वो 2 घंटा आपको एनर्जी मिल गई, और जाप करो और स्वाध्याय करो। तो आचार्य कह रहे हैं, हे श्रवण, सुनने का विषय यहाँ नहीं चल रहा है, सुनने का विषय यहाँ पर नहीं चल रहा है, यह सब प्रयोग का विषय चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रयोग का। कहने का मतलब ये नहीं कि हमने कह दिया तो तुम कपड़े उतार कर शमशान घाट में चले जाओ। पहले चिंतन करो, पहले यहीं रह करके देखो कि आप मजबूत हो कि नहीं तो वहां गए और एक आध कोई हवा पानी से कुछ हिला पड़ा और अटैक आ जाए और बीमार पड़ जाओ कि रात की भूत दिख गया, भूत दिख गया। नहीं, पहले उस ध्यान को करने के लिए मजबूती तो ले आओ। स्कूल जाने से पहले कम से कम ड्रेस पहनना तो सीख जाओ, तैयार होना तो सीख जाओ। जब तैयार और ड्रेस पहनना, पुस्तक कॉपी की हिफाजत करना सीख जाओगे, तब स्कूल जाओ तो कम से कम आप अपनी पुस्तक घुमा के नहीं आओगे, बैग घुमा कर नहीं आओगे, कपड़े लत्ते साफ सफाई से रह के आओगे, अच्छे ढंग से पढ़ोगे। तो आचार्य कहते हैं शमशान घाट में चिंतन करने से पहले कम से कम 1 घंटा आधा घंटा घर में रहकर चिंतन करना सीखे। सुनने का विषय नहीं चल रहा, ये सब प्रयोग का विषय है, इसलिए सब छुड़ाए, क्योंकि कुछ रहेगा तब तक ममत रहेगा। अभी अपन ने भावना भाई ना दिगंबर की, कि अगर स्वाभाविक है, एक गमछा भी है तो बार बार हाथ जा रहा है, एक मोबाइल है तो बार बार ध्यान जा रहा है, एक चटाई है तो ध्यान जा रहा है। जब ये सब चीजें छूट जाएंगी तो क्या किसका ध्यान होगा? सिर्फ अप्पा अप्पा मेरो, सिर्फ आत्मा का। इसका ध्यान होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कुछ, क्योंकि कुछ रहेगा तब तक ममत भाव रहेगा, और ममत भाव रखने वाला चिंतन कर ही नहीं सकेगा। करेगा तो ढोंग ही करेगा। क्या करेगा? ढोंग करेगा। उससे मोक्ष मार्ग झूठा लगेगा, क्योंकि प्रयोग में ही नहीं है। ऐसा चिंतन में हमारे है ही नहीं, बार बार उसी जगह जाएगा, बार बार उसी जगह मन जाएगा। अरे एक क्षण को अनुभव करो, कुछ नहीं है तेरा। कब अनुभव करो? एक क्षण के लिए अनुभव करो, कुछ नहीं है तेरा। पर ये ध्यान रखना, चिंतन को बैठा तो भव्य भवन, मंदिर, तीर्थ, इन सब में सुन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? सबसे सुन होना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें वो भगवत आत्मा दिखेगी। पोथी भी मोक्ष नहीं देगी। कौन सी पोथी? इतनी सारी पुस्तकें पकड़े हो, अगर पुस्तकों को पढ़ने से मोक्ष हो जाता, या पुस्तकों को अलमारियों में रखने से मोक्ष हो जाता, तो मंदिर में जितनी अलमारियों में पुस्तक की सबसे पहले मोक्ष को चल गया। नहीं, पुस्तकों को रखने से मोक्ष नहीं होता, पुस्तकों को पढ़ने से भी मोक्ष नहीं होता। आचार्य कहते हैं जितनी पोथी पुराण है, इनके अनुसरण करने से मोक्ष होता है। रोड पर बैठे बैठे कौन मोक्ष जाता है? रोड पर बैठे बैठे क्या डबरा आ गया बबलू भाई? क्या बैठे बैठे डबरा से ग्वालियर पहुंच गए? नहीं, चलने वालों को लक्ष्य मिलता है, जो निठल्ले होते हैं उन्हें लक्ष्य नहीं मिलता। जो बैठे हैं हाँ ग्वालियर 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 चिल्लाते रहो, क्या ग्वालियर पहुंच जाओगे? बिल्कुल ग्वालियर के नजदीक भी नहीं पहुंच सकते जब तक चलना प्रारंभ नहीं करोगे। चलना का मतलब चारित्र, चलने का मतलब चारित्र, देखने का मतलब ज्ञान। देख रहे हो, समझ रहे हो, दर्शन। तो इस दर्शन और ज्ञान चारित्र के साथ जब मोक्ष मार्ग पर हम बढ़ते हैं, तो आचार्य कहते हैं पोथी भी मोक्ष नहीं देगी, पिछी कमंडल, इन सब से रहित अवस्था होगी जो तेरी शुद्ध दशा होगी। क्या होगी? बार बार पिछी में भी ध्यान नहीं जाता, बार बार कमंडल पे भी ध्यान नहीं जाना चाहिए, तब योगी की महादशा होगी। वही हमें सच्चे योगी के चिंतन की ओर ले जाएगी, और वो चिंतन ही एक दिन चैतन्य परमात्मा बनाएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोलिए चैतन्य प्रभु आदिनाथ भगवान की।